सभी साथियों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, जैसा कि आप जान रहे हैं, इस समय उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के रूप में गतिमान है, तो उसमें तमाम तरीके के अटकलें और चर्चाओं का विषय बना हुआ है। तो ये चर्चाएं या अटकलें जो हैं कि तमाम प्रशिक्षित बेरोजगारों की तरफ से लगा जा रहे हैं, जो अलग अलग तरीके से प्रशिक्षित हैं। कई NIOS DLED वाले हैं, फिर बीएड ब्रिज कोर्स वाले हैं, बीएड प्रशिक्षित हैं, और डाइट DLED जो प्रशिक्षित हैं, प्रशिक्षक हैं, तो उनको जो है अलग अलग अटकलों का जो माहौल है, तो वो माहौल इस समय चल रहा है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जैसा कि आप सभी लोग भी सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, कुल मिलाकर के अभी तक NIOS DLED की तरफ से या NIOS DLED के हक में कोई स्पष्ट फैसला नहीं गया है। केवल एक हम कह सकते हैं एक तरीके से थोड़ा बहुत जो है कि रियायत जैसी कह सकते हैं, हम उसको रियायत कह सकते हैं, थोड़ी छूट जैसा दे सकते हैं, थोड़ा खुशी का माहौल जैसा उसको कह सकते हैं। कोई स्पष्ट डिसीजन नहीं आया, क्योंकि जैसा कि आपने कोर्ट की कॉपी भी देख ली होगी, ऑर्डर की कॉपी देख ली होगी। जब तक कोई अन्य मामला नहीं आ सकता है, तो उनको केवल काउंसलिंग में शामिल करने की बात कही गई है। बाकी सब कुछ जो है कि कोर्ट के अंदर विचाराधीन रहेगा, और राज्य सरकार के बनाए गए नियमों के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं होगी, यथावत रहेगी, ऐसा कोर्ट के ऑर्डर में लिखा गया है। तो अब मैं बात करना चाहता हूँ कि अटकलों का बाज़ार क्या है। अटकलों का बाज़ार जो है कि जैसा कि सभी लोग कह रहे हैं कि बीएड वाले भी बाहर हो गए, और जो है कि ब्रिज कोर्स वाले भी जो है कि ऐसे लड़ते रहेंगे तो एक दिन अंदर आ जाएंगे, और राज्य में जो है कि बीएड प्रशिक्षित जो है कि वो मारे जाएंगे, और जो डाइट DLED में इस समय जो है प्रशिक्षण ले रहे हैं, प्रशिक्षणरत हैं, प्रशिक्षुक हैं, तो उन लोगों के लिए जो है बड़ी मुश्किल हो जाएगी। बात कुल मिलाकर के जायज़ भी है और स्वाभाविक भी है, चिंता का विषय भी है। जैसा कि सरकार ने जो है कि 28 जून 2018 को बीएड वालों को जो है कि एलिमेंट्री एजुकेशन में एडमिट कर लिया था, परमिटेड कर लिया था, तो और सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो है कि डाइट DLED वालों को है। डाइट DLED वालों का कहना है कि अगर जो है कि डिस्टेंस मोड से ही प्रशिक्षण हो जा रहा है, तो हम लोगों को एंट्रेंस क्वालिफाई करने की क्या ज़रूरत थी। हमने जो है कि एंट्रेंस क्वालिफाई करा, काउंसलिंग के माध्यम से गुजर करके, काउंसलिंग प्रोसेस से गुजर करके हम द्विवर्षीय प्रशिक्षण लेने के लिए, यानी कि 80,000 रुपया जो है कि सीधा शुल्क ही है, वो खर्च करके, और रहने खाने का अलग है, तो इतना शुल्क खर्च करने की हमें आवश्यकता ही क्या है। तो हमारा प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता क्या है, जब NIOS से जो है कि डिस्टेंस मोड में ODL प्रोग्राम में जो है ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड में जो है कि प्रशिक्षण हो जा रहा है, तो कहीं न कहीं हमारे साथ नाइंसाफ़ी है। अगर उन लोगों को प्रमोट किया गया है तो हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी है, क्योंकि बिना एंट्रेंस दिए 5,000 10,000 में जो है कि संडे को ट्रेनिंग में जा करके तो ODL प्रोग्राम जब मान्य है, तो बहुत सारे मेरे जो है शिक्षाविदों से भी बातचीत हुई, तो उन लोगों ने कहा वैसे तो अब ODL प्रोग्राम से PhD तक का हो रहा है, जो इक्विवेलेंट है रेगुलर मोड के। तो मैंने कहा मैं भी इस बात को समझता हूँ। तो कुल मिलाकर के एंट्रेंस करवाने की ज़रूरत क्या है, शिक्षा का स्तर तो लगातार गिरते जा रहा है। जैसा कि शिक्षा सेवा नियमावली कहती है, और शिक्षा नीति कहती है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है, हमें योग्य और प्रशिक्षित टीचरों की आवश्यकता है, जो क्वालिफाइड हों, टैलेंटेड हों, और इस तरीके से जो है कि हमें स्किल डेवलपमेंट वाले टीचरों की आवश्यकता है। तो कहीं न कहीं ODL प्रोग्राम के अलावा जो है कि एक चीज़ और बता देना, जब डाइट DLED का इस तरीके से कह रहे हैं कि हम एंट्रेंस से क्वालिफाई करके आ रहे हैं, लगातार रेगुलर ट्रेनिंग कर रहे हैं, और फीस दे करके हम वो कर रहे हैं,
तो हमें ऐसे करने की आवश्यकता क्या है, ऐसे फ़ायदा क्या है। ये तो जो है कि लगातार जो है कि सरकार के तरफ से, विभाग की तरफ से जो है कि लगातार शिक्षा का स्तर गिराया जा रहा है। तो अगर शिक्षा का स्तर गिराया जा रहा है तो एजुकेशन पॉलिसी में इस तरीके के दावे क्यों किए जा रहे हैं। तो उन लोगों ने सीधा सा कहना है कि हम लोग जो है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा रहे हैं और वो जो है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ ही जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएंगे। अब आगे जो है कि बीएड वर्षवार जो लोग हैं उन लोगों ने भी कह दिया है कि कहीं न कहीं हमारे साथ जो है कि अनदेखी हो रही है, हमारा हक मारा जा रहा है। तो वो लोग भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा रहे हैं, उनने भी सुप्रीम कोर्ट का रुझान कर लिया है। तो कुल मिलाकर के बीएड वालों का कहना है कि जब वर्षवार जो है कि एजुकेशन सिस्टम में जो है बीएड वाले लिए जा रहे थे तो वर्षवार में हम लोग एग्री थे, तो हम लोगों के साथ इस तरीके से अन्याय क्यों किया जा रहा है। जब हमने रेगुलर मोड में बीएड किया है, एंट्रेंस दे कर के बीएड टीईटी पास किया है, तो सब कुछ किया है, उसके बाद भी हम लोगों के साथ इस तरीके से वो नाइंसाफ़ी हो रही है। तो कहीं न कहीं मामला भी जो है कि कोर्ट में इसी आधार पर अटका हुआ है। तो ये चीज़ कहना है। एक सबसे बड़ी चीज़ उनका ये भी कहना है कि अगर 13 जून को जो है NIOS DLED के हक़ में डिसीजन आ जाता है तो लगभग 1800 प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति खतरे में पड़ सकती है। जो 1800 शिक्षक नियुक्ति पा चुके हैं अभी तक, उनकी नियुक्तियां भी खतरे में पड़ जाएंगी। तो उसके पीछे का कारण मैं बताता हूं कि वो नियुक्तियां खतरे में क्यों पड़ी जाएंगी। जैसा कि जितने भी शिक्षक अभी तक जो है कि नियुक्त हो चुके हैं तो नियुक्ति पत्र में साफ साफ लिखा गया है कि ये सारी भर्ती जो है कि कोर्ट के अधीन विचाराधीन है, यानी कि अंडर प्रोसेस है। कोर्ट के जो है भी है अंडर रिव्यू रहेगी कोर्ट के, क्योंकि अभी इसमें कोई डिसीजन नहीं आया। और ये नियुक्ति जो है कि नितांत अस्थायी है, इसमें साफ लिखा गया है। तो अगर जो है कि NIOS DLED वालों को शामिल कर लिया जाता है तो फिर काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू से होगी। क्योंकि सबसे पहली चीज़ ये कहा गया था सरकार ने, जब 6 जनवरी का आदेश हुआ तो उन्होंने कहा जो नेक्स्ट भर्ती आएगी उसमें हम आपको शामिल करेंगे, लेकिन सरकार ने जो है कि इस भर्ती में इनको शामिल कर दिया। क्योंकि जो 451 पदों की भर्ती आई थी उसमें भी जो है कि इनका कोर्ट का डिसीजन इनके फेवर में नहीं खुला था, तब भी ये लोग जो है कि भर्ती प्रोसेस से बाहर ही थे। लेकिन लोगों ने आवेदन किए हैं, तो आवेदन करना एक वो अपना जो भी है ज़बरदस्ती कह सकते हो, उनने अपनी स्वेच्छा है, उनने स्वेच्छा के कारण आवेदन प्रक्रिया करी है। तो कुल मिलाकर के जो 1800 लोग अभी तक जो 2600 पदों की भर्ती हुई उसमें 1800 पदों की भर्ती हो चुकी है, नियुक्ति हो चुकी है। तो उन सभी नियुक्त शिक्षकों की जो नवनियुक्त शिक्षक हैं उनकी नौकरी भी खतरे में पड़ सकती है। क्योंकि कोर्ट ने जो है कि उनके नियुक्ति पत्र में साफ लिखा है कि उपरोक्त नियुक्तियाँ जो है कि कोर्ट के केस संख्या इतने के अंडर जो है विचाराधीन है, केस संख्या 100 एंड 100 के अंदर विचाराधीन है। और ये जो आपकी नियुक्ति है नितांत अस्थायी है, जब तक कोर्ट का डिसीजन नहीं आ सकता तो आपके पद ऊपर नीचे आगे पीछे हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के उनकी नौकरी को भी खतरा है, ऐसा कहना सभी प्रशिक्षितों का है। और NIOS DLED का दावा है कि हमें शुरू से ही भर्ती में शामिल किया जाए। तो इस तरीके से जो है कि 1800 शिक्षकों की भी नियुक्तियां खतरे में पड़ सकती हैं। तो साथियों, कुल मिलाकर आप देख रहे हैं कि NIOS DLED वालों को 13 तारीख में अगर उनके हक में फैसला आता है तो कुल मिलाकर के जो राज्य के बीएड प्रशिक्षित हैं और राज्य के जो हैं कि डाइट DLED प्रशिक्षक हैं, तो उन लोगों को कहीं न कहीं जो है बड़ा नुकसान होने वाला है। तो वो लोग जो हैं कि अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाने वाले हैं। उनका कहना भी ठीक है कि भैया जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, उसके बाद जो है कि ODL प्रोग्राम से जो है अंदर कर लिया जाए तो हमें ये करने की आवश्यकता क्यों है। तो क्यों हम लोगों को गुमराह किया जाए। बीएड वालों का भी कहना यही है कि जब हम वर्षवार नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल थे तो क्यों हम लोगों को डिनाई करके जो है NIOS DLED वालों को अंदर कर लिया गया है। तो तमाम तरीके की जो है कि चर्चाओं या अटकलों का बाज़ार गर्म है, माहौल बहुत गर्म है। तो बहुत सारी प्रक्रियाएं इसमें चलने को हैं। तो कुल मिलाकर के आगे की प्रक्रिया क्या होती है ये आप देखते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।